और भैया को मेरे ये दोनों लोग टॉर्चर करते थे, अनुज कौन दोनों? यादव और सौम्या मौर्य। वो बहुत पैसा चाहता था, 1 लाख से 1.5 लाख, बोली कि हमको इतना इतना कमाएंगे तब हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हमको नौकरी वाला लड़का मिल गया है, हम उसके साथ रहेंगे अब। हम्म। जी। अच्छा, और ये ये दोनों लोग परेशान करते थे मेरे भैया को, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे। इसलिए भैया मेरे डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा था। परिवर्तन 2-3 दिन से दिख रहा था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा होगा, और इनके पूरे परिवार वालों ने भी मिल के साजिश रच के मारी है। प्रेमिका के घर मिला प्रेमी का शव, जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही है, जहाँ पे एक युवक की लाश फांसी से लटकते हुए मिलती है। इसका पता परिजनों को बिल्कुल भी नहीं रहता कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन वहाँ पे शव मिलता है और उसको लावारिस में घोषित करके पुलिस बुला के भेज दिया जाता है। इस मामले में पूरी जानकारी, आइए उनके परिवार वालों से बात करते हैं, जो कि उनकी बहन हमारे चैनल के साथ बनी हुई है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। जी, आप बताइए क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जब रात को हमारे भाई आए 10 बजे लाइब्रेरी से, तो हम लोगों ने उनको खाना दिया, वो खाएं। लगभग 11 बजे तक वो सोने चले गए। फिर उसके कुछ देर बाद मेरे भाई जा रहे थे कहीं, तो मेरे बड़े भैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले जाते हुए आपने उनको देखा था? मेरे बड़े भैया देखे थे। अच्छा, तो पूछा नहीं कि आप जा कहाँ रहे हैं? बड़े भैया पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि उस लड़की के घर से आए, हमको बुलाने आए। किस लड़की के घर से? कुछ नाम है? सौम्या के घर से आए बुलाने, हम जा रहे हैं उनके घर, किसी की तबीयत खराब है। तो उसके बाद भाई चले गए। ये जो उनको फांसी से लटका दिया गया या उन्होंने खुद किया, इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली? इसकी जानकारी हमें लगभग सुबह लगभग 3-4 साढ़े 3-4 बज रहा था। अच्छा, तो हम लोग उसके टाइम बाद नहीं, किसके द्वारा आप लोगों को जानकारी मिली कि वहाँ पे ऐसा मामला कुछ हुआ है? गांव से एक लोग आए थे, क्या भैया लगते हैं हमारे, क्या नाम है उनका? अनिल कुमार वो। अच्छा। वो बोले कि देखो किशन कहाँ है। तो फिर आप लोग क्या किए? हम लोग गए छत पे देखने, भैया के रूम में भैया है ही नहीं। फिर हम लोग नीचे उतर के आए, फिर ये लोग भैया को बता रहे थे कुछ। फिर हम भैया को फ़ोन लगाए कि भैया मतलब कहाँ है? हम भैया को फ़ोन लगाए, फ़ोन उठाए, वहाँ पे पुलिस वाले बोल रहे हैं। हम बोले हमें लगा भैया बोल रहे हैं। उस समय कितना टाइम हो रहा था? 4 बजे। हाँ 4 बज रहा होगा उस समय उसके बाद? लगभग। हाँ उसके बाद हम भैया को फ़ोन लगाए, तो उसमें फ़ोन उठाए, हमें लगा भैया बोल रहे हैं। बोले भैया कहाँ हो तुम, कैसे हो? और आए हैं सब लोग, पूछ रहे हैं कहाँ तुम, तो कह रहे हैं पुलिस नहीं, हम पुलिस बोल रहे हैं, भैया नहीं बोल रहे हैं। हम कहे मेरे भैया कहाँ हैं? कह रहे तुम्हारे भैया सदर हॉस्पिटल में। उसके बाद फ़ोन काट दिए। तो लाश तो यहीं पे थी, आपने ऐसा कहा कि जब आपने फ़ोन किया तो वो घर पे ही डेड बॉडी थी उनके, नहीं, तो घर पे डेड बॉडी नहीं थी, जा चुकी थी? जा चुकी थी डेड 4 बजे बॉडी। डेड बॉडी चली गई थी? उससे पहले ही चली गई थी फिर डेड बॉडी। आप लोगों ने क्या किया? हम लोग इसके बाद हमारे चाचा वाचा गए वहाँ, हम लोग पहले गए कोतवाली रिपोर्ट लिखवाने के लिए, चाचा कितने वाचा से बजे? बात। मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे। तो वो लोग कुछ सुन नहीं रहे थे, रिपोर्ट वगैरह नहीं लिख रहे थे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ वो गाड़ी आई, एक गाड़ी आई, उसमें बैठे थे अखिलेश तो कुमार जैसे मौर्य। आपके भाई 2 बजे 1 बजे जितने भी बजे यहाँ से निकले, इन्होंने देखा, तो उसके बाद इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने चेक नहीं किया कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं? मेरे भाई मतलब वहाँ पे जाते हैं, उनके यहाँ से जाना आना है, मेरे भाई जाते हैं वहाँ पे, खाना भी खा के आते हैं, तो हम लोगों ने इतना वो नहीं किया। तो उनके घर से बहुत अच्छा आना जाना है। तो आप लोगों को सामने से कॉल नहीं आया था कि मैं लेट आऊँगा या कोई और बात है? उन्होंने कुछ फ़ोन करके आपको बताया नहीं? नहीं, कोई कॉल नहीं आया था। तो आप लोग जैसा कि बता रहे हैं कि आप लोगों के मोबाइल पे मैसेज आया है, तो आप लोगों का उस पे क्या कहना है? इस पे यही लिखा है, उन लोगों का मतलब प्रेम था, तो यही कहना है हमारा कि उन लोगों का प्रेम था, तो वो वो लोग जो हैं, उन लोगों को उस पे जो लिखा हुआ था, उससे हम लोग को पता चला कि मेरे भाई को वो लोग टॉर्चर कर रहे थे। तो ये जो आपके भाई का और सौम्या मौर्य जी का जो रिलेशन था, उसके बारे में आप लोगों को कब पता चलता है? उस मैसेज के थ्रू हम लोगों को पता चला। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपके भाई का खुद का लाइब्रेरी था, सौम्या भी वहाँ पढ़ाई करती थी। तो आप लोगों को देख के कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उन लोगों के बीच में आपस में कोई संबंध है या कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हमारी बुआ लगती हैं। तो जैसा कि जब पुलिस आई तो लाश लेके चली गई, जब सौम्या जानती थी कि ये यहीं के हैं और आप बता रही हैं कि 100 मीटर दूर पे ही उनका घर है, तो वो लोग आपके भाई से अनजान थे क्या? नहीं, अनजान नहीं थे, उनके घर में कोई भी काम रहता तो वो लोग आते थे बुला के लिए, जानते थे वो लोग, फिर भी उन लोगों ने ऐसा किया। तो उन लोगों ने क्या कहा? जब पुलिस आई, उन लोगों ने कॉल किया तो उन लोगों ने क्या कहा? लवारिस घोषित कर दिया मेरे भाई को। वो लोग बोल रहे हैं पुलिस वाले कि हम इसको नहीं पहचानते हैं। पुलिस वाले बोले कि ऐसा सौम्या के घर वालों ने कहा? पुलिस वालों ने सौम्या के घर वालों से पूछा कि क्या आप लोग इनको जानते हैं, तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं जानते हैं इसको। किशन मौर्य की जो भाभी हैं उनसे बात करते हैं। क्या आपको आपसे कभी किशन ने आपसे कुछ बताया था
अपने प्रेम प्रेम के बारे नहीं में नहीं, प्यार जब के हम बारे उनसे पूछते तो वो हमसे कुछ नहीं बताते थे, लेकिन मैसेज के जरिए हमको पता चला है कि वो उनका प्रेम प्रसंग बहुत दिन से था, सन 2019 से चल रहा है और ये बहुत गहरा संबंध है। फोटो देखने से तो लग ही रहा है कि हाँ वो उन दोनों का बहुत ही लंबा संबंध है और बहुत गहरा संबंध था, जो कि इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हमने मैसेज के थ्रू पढ़ा है। और भैया को मेरे ये दोनों लोग टॉर्चर करते थे, अनुज कौन दोनों? यादव और सौम्या मौर्य। वो बहुत पैसा चाहता था, 1 लाख से 1.5 लाख, बोली कि हमको इतना इतना कमाएंगे तब हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हमको नौकरी वाला लड़का मिल गया है, हम उसके साथ रहेंगे अब। हम्म, जी। अच्छा और ये ये दोनों लोग परेशान करते थे मेरे भैया को, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, इसलिए भैया मेरे डिप्रेशन में धीरे धीरे ज़्यादा परिवर्तन 2-3 दिन से दिख रहा था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा होगा और इनके पूरे परिवार वालों ने भी मिल के साजिश रच के मारी है। अच्छा ये बताइए, जब लाइब्रेरी में वो लड़की लाइब्रेरी में पढ़ती थी, आपने बताया साथ में पढ़ती थी, खाना उठना बैठना सबका होता था, आपने बताया जैसे कि, जी। तो ये बताइए जब आपको आपके घर भी आती थी, तो जब घर पे आती थी तो कभी कुछ ऐसा लगा कि हाँ इन दोनों का नहीं, कुछ ये दोनों रिलेशन तो होगा? फिर देखने में तो लगता था बस ऐसा ही कि बस फ्रेंड वगैरह, बस एज अ इतना फ्रेंड। दिखता था। इतना नहीं पता था कि फिजिकली रियल, लेकिन ये जो आया है मैसेज, इसके जरिए तो लग रहा है ये लोग का बहुत गहरा संबंध था। मैसेज कब आया था? मैसेज तो भोर में आया 1:45 पर। 18 अप्रैल को। हाँ जी। तो कब भाभी, देखिए एक भाभी और जो देवर का रिलेशन होता है, एक कहते हैं माँ माँ का रूप होता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग भाभी से हर बात अपनी दिल की शेयर करते हैं। कभी उन्होंने ऐसा कभी किसी भी चीज को लेके इनको कोई शेयर की हुई थी नहीं, सौम्या को बस लेके? अगर मैं कभी पूछती भी थी कि हाँ बुआ तुम्हारी क्या लगती थी, वो बोलते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग एक दोस्त है, ऐसा बताते हैं, लेकिन इन्होंने समझ लीजिए हमसे छिपाया सब लोगों से। और ये जो इनको ऐसा लगा होगा कि ऐसा होने वाला है मेरे साथ, तो इन्होंने अपनी सारी मैसेज बातें मैसेज के थ्रू बताई, मैसेज के टाइप अपने भाई के फोन पे भेज दिया। भेज दिया, और उनको लगा था कि ये लोग हमको मार देंगे। अच्छा वो जानते थे? उनको लगा कि हमको लोग मार देंगे, तभी ये मैसेज आया है हमारे मोबाइल पे। जो एक वायरल एक हुआ हफ्ता फोटो। 1 हफ्ता या 10 दिन पहले, कांड होने से पहले सब लोगों ने मारा था। अच्छा, जी। आपके देवर को जी, मेरे देवर को। मारा क्यों था? तो उन्होंने घर पे बताया था कि हमको नहीं, मारे हैं? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उनको डराया गया, धमकाया गया, किस वजह से नहीं बताया, ये रीज़न भी तो हमको नहीं जानने को मिला। भैया से पूछे क्या हुआ? बोले चोट लगा था, लेकिन उनको मारा गया है। मतलब वो लड़की ने मिलके मारवाया? लड़की मारी है कि बॉयफ्रेंड से मरवाई, कि इसके परिवार वाले मारे, इसके बाप को नहीं पसंद आया लड़का कि हाँ गाँव का होगा, या इसकी वजह से सब मार डाले हैं। जो किशन था वो लड़की के घर, यानी अखिलेश अखिलेश मौर्य नाम है, अखिलेश मौर्य के घर पे सारा काम, जैसे छोटा मोटा बाजार हो गया, सारी चीजें, दवाई लेकर जाना लेकर आना, सब कुछ करता था। फिर भी उनको किस लिए मारा गया? या तो उनके घर वालों को पता था पहले से ही? उनके घर वालों को पहले से पता था, तभी ये साजिश रच के मारी गई है, ये तो मैं पक्का कह सकती हूँ। हम्म। तभी पूरी पुलिस को पैसे देकर पहले से अपने अपने में बसता भी, तो इतनी बड़ी साजिश, कोई हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा, हो क्यों नहीं रहा सुनवाई? क्योंकि पहले से पैसा देकर कांड करने से पहले वो लोग साजिश रचे हैं कि हाँ कोई आप ऐसा करेंगे तो आप मेरा साथ देंगे कि नहीं। जब उनको सपोर्ट मिला है तब तो इतना बड़ा कोई कांड कैसे कर सकता है अपने घर में? 17 तारीख की घटना है और आज 24 तारीख हो गई, अभी तक इन लोगों का कोई तहरीर तक वहाँ FIR तक दर्ज नहीं करवाई जा रही है। आपने एप्लीकेशन दिया था? एप्लीकेशन दिए तो वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, सीधे बस जैसे लग रहा पूरा पैसा खा के सब बैठे जितने हैं, मैंने सब कुल मिला जुला के प्रशासन लीपापोती कर सब रही है। एकदम दबाव में डर। और ये कांड करने से पहले सब मिले हैं उसमें, पहले से ही सब साजिश रच के तब मारे हैं, ये तो हम कह सकते हैं। हम, ये मेरी बात है, मुझे नहीं पता और सबकी क्या राय है, ये हम पहले से ही बता सकते हैं। मतलब ये कंडीशन देखने के बाद हमको लग रहा सब मिल के, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जब वो सबसे मिला नहीं? कोई किसी लड़के को कैसे मार सकता है? बराबर तुम्हारे घर पे जा रहा है, सबने मिलकर पैसों का खेल खिलाकर सबको, तब इतना बड़ा कांड किया। नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कोई लड़का को मार दे। कौन कौन है उनके घर में, अखिलेश मौर्य के घर पे? उसके जो भी है, दामाद है, सब लड़की हैं, अगल बगल के सब हैं। देखिए हम बहू हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं, जो भी जानते हैं उसकी बेटी सौम्या है और उसके बॉयफ्रेंड जो भी थे, सब लोग मिलके मारे, ये कंफर्म है। और जो पुलिस है, जो भी जिसके भी जरिए से मारे, प्रशासन और पुलिस जो भी, इन लोग का पहले से मिली भगत थी। क्यों नहीं सुनवाई हो रहा? यही रीजन है, क्योंकि पैसे सब बहुत खा के बैठे हैं। पहले से वो लोग प्लान बनाए थे हम ऐसा कांड करेंगे, उन्होंने बोला हाँ ऐसा कांड होगा, हम आपको पैसे दे देंगे, सब मामला रफा दफा कीजिए, ये ऐसा करके तभी सब मारे हैं। लीपापोती चल रही है एकदम बिल्कुल। इसलिए कार्रवाई क्या चाहती हैं? कार्रवाई चाहते हैं, हम लोग को न्याय मिले, क्योंकि जैसे जैसे मेरे भाई को सब लोग मारा है, वैसे उन लोग को भी, वो सौम्या मौर्य, अनुज मौर्य, जो भी उसके परिवार में, अखिलेश हो, जो भी है, सबको सजा मिले। एक घर का चिराग बुझ गया, 3 भाई थे, जो कि मझला किशन था, उन
अब एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है, ये जब कोई त्योहार आता है तब पता चलता है कि मेरा बेटा नहीं है इस दुनिया में। उसको कितना कितना भी घर भरपूर हो, एक माँ जो दर्द से जो बच्चे को पैदा करती है, उससे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन कैसे तुच्छ लोग होते हैं जो किसी भी माँ के कोख उजाड़ देते हैं, किसी की माँ के मतलब बेटे को मार देते हैं। क्या चल रहा है ये? थोड़ा सा भी ये जो अपराधी हैं, इन लोगों को तनिक भी खौफ नहीं है प्रशासन का, यानी प्रशासन मिली-जुली है। अगर प्रशासन अपना सही से काम करे तो शायद जौनपुर में इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं होंगी ही नहीं। और 4-5 महीने हो गए ऐसी-ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कभी भी किसी को भी मार के टांगा जाए। और एक बात, अगर गलती लड़के की है तो लड़के को जितनी सजा दी जाती है तो क्यों लड़की को नहीं दी जाती? क्योंकि लड़की और लड़का दोनों का ही समान रूप से ही गलती होती है, तो लड़की को क्यों नहीं सजा देती? हमेशा लड़के ही क्यों फांसी पे चढ़े? क्यों नहीं लड़कियों को घर वाले नहीं बोलते कि तुम्हारी लड़की, मेरी भी लड़की गलत है, उसको भी सजा दी जाए? क्यों नहीं होता? और प्रशासन काहे लीपापोती कर रही है इतने बड़े बड़े अगर अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है तो कर क्या रही है? उनकी माता जी हैं यहाँ पर, रो रही हैं, उनका एक चिराग बुझ गया। माता जी का आपसे कबो कुछ बताए रहे हैं किशन? नहीं कुछ नहीं बताए रहे कबो आपसे? नहीं। हम्म, आप मम्मा ही रही उनकर, हाँ, कुछ ना बताए कुछ नहीं बतावत रहे। और लड़की जाना थी ना सौम्या के, आपके घरे कबो आई हुई रही? कब कई बार हमारे घरे आई रही। तो आपके देखे के बाद नहीं पता चलत रहा कि कुछ इनकर दोनों जने को हुए? नहीं और अखिलेश मौर्य जो है नु आपके का लागत है? ससुर लगल आपके ससुर लागत है। तो अब एकर मतलब सौम्या आपके ननद हुई। अच्छा रिलेशन रहा तब वो। ये बतावे प्रशासन से का चाहती ना आप? का चाहती पुलिस से का चाहती? के आप का चाहती ना आपके बेटवा बिना जैसे हमारे लड़का को फांसी लगा वैसे उनको फांसी लगे। उन्हों से फांसी लगे के चाहिए। उनके घरे आप कबो गई रही? हाँ वो आवत जात? जौन दिन मारे ना वो दिन गई लली। अच्छा बातचीत भई रही कुछ? हाँ, उनके दादी से, उनका दादी कहाँ है, तबीयत खराब हो गया हमारे, तेरे किशन के बुलाए है दवाई लिया बदे। अच्छा घूमे भी ऐसे मतलब जैसे हाँ। रोज आवत जात रहे? हाँ एक माँ है, इनका आप चेहरा देख लीजिए, किसी का कोख उजड़ जाना, किसी के साथ इतना गलत मतलब एक बेटे की इस तरीके से हत्या कर देना, क्या मतलब है? अपराधी इस तरीके से मनबढ़ होते जा रहे हैं और मनबढ़ई दिखाते जा रहे हैं, किसी के भी बेटे को कहीं भी टांग दे रहे हैं, कभी मार डाल रहे हैं, कभी चाकू से मार डाल रहे हैं, कभी कैसे बुला के मार डाल रहे हैं। क्या है मतलब किसी पे इंसान भरोसा नहीं कर सकता। या तो इसमें को सारी गलती प्रशासन की है। अगर प्रशासन अगर सही समय से सही तरीके से अच्छे से कार्यवाही कर दे तो हिम्मत नहीं है कि कोई गलत रास्ते पे जाए, अच्छे से काम करे। लेकिन नहीं, प्रशासन तो लीपापोती में बिजी है और ज्यादातर ये जौनपुर में ही सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। 5-6 महीने से मेरे चैनल पे आप लगातार देख रहे होंगे, ये हत्याएं जो हो रही है सबसे ज्यादा हो रही है। अगर प्रशासन सही से काम करे तो इतना बड़ा बड़ा कांड हो ही ना। मतलब कुल मिला जुला के प्रशासन एकदम लीपापोती में माहिर होती जा रही है, जौनपुर की प्रशासन खासकर तो।